हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक सवाल है जो आपका विद्युत से, ठीक ना, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, मतलब बहुत बार आपका एग्जाम में आया भी है और 4 नंबर में आता है साइंस के पेपर में। यूपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन आया था, हम इसको आपको सॉल्व करा दे रहे हैं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप जो भी सवाल आपके और भी आए होंगे उसको आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने का। अभी इसको समझने के बाद आप लोग देखोगे आप कर पा रहे होगे तब तक, और जो सवाल आपको ना आए उसको आप लोग कमेंट करना, हम उसको आपको फिर से आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है सवाल में, कह रहा है दिए गए परिपथ में इस पूरे जो आपको एक परिपथ दिया गया, इसमें क्या कह रहा है, इसका कुल प्रतिरोध बता दो। क्या बता दो? कुल प्रतिरोध बता दो। दूसरा कह रहा है सेल में प्रवाहित धारा बता दो। जो आपकी ये सेल है इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इसमें कितना प्रवाहित धारा हो रही है। और कह रहा है 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पे इसका विभवांतर कितना है। इस पे हमको क्या निकालना है, इसका विभवांतर कितना है। तो ध्यान देना, इसमें जो सी है इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब बाई चांस यहाँ पे छप गया है। बाकी आप इसको देखना। अब आपको इतना पता है अगर ऊपर नीचे जुड़ता है तो किसमें होता है, ये समांतर क्रम में होता है। अगर दो प्रतिरोध क्या होते हैं, ऊपर नीचे जुड़े होते हैं। अगर आप ऐसे खींचो, अगर वो एक तार नहीं हो रहा है, समझ लेना किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो अगर यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो खींचोगे तो एक तार बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो ये कितने हैं, 2 तार हैं। यहाँ पे ऐसे बना है, इसका मतलब, ठीक ना। ये 6 ओम है, कितना है, 12 ओम है। जो आपका मूल सवाल था शायद यहाँ पे 2 ओम था, शायद हमको याद है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 और 12, तो हम इसी को लेकर हल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाए तो हम लिखेंगे कैसे सवाल में, जो पहला वाला है लिखेंगे यहाँ पे 6 ओम व 12 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में है यदि इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कितना है, R डैश है, तो 1/R डैश है। तो 1/R डैश बराबर क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/12, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, आप पता है। तो अगर यहाँ पे 1/R डैश इसको सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ एलसीएम कितना आएगा, 12, 6 दूनाई 12, 12 1 12, कितना आएगा, 3/12 आ जाएगा। 3/12, 3 1 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। यानी जो आपका 1/R डैश आएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग, 1/R डैश बराबर कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो R डैश कितना आ गया, 4 ओम आ गया। लेकिन पूरे परिपथ में पूछा है, तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें तो इसमें कितना लगा है, 0.8 ओम का और लगा है। तो ये पूरा मिलके क्या हो गया, अब ये 4 ओम बन गया। अब 4 ओम, एक तार यहाँ पे, एक तार यहाँ पे, तो सेम ही तार पूरा है ना। अब तो क्या बोलोगे आप कि जो 4 ओम है वह 0.8 ओम है, वो किस में है, प्रतिरोध किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है आपका प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध तो R बराबर कितना आएगा आपका, 4 ओम प्लस में 0.8 ओम, तो कितना आएगा, 4.8 ओम आ जाएगा। ये पहले वाले सवाल का आपका पूरा आंसर हो गया कि क्या कुल प्रतिरोध कितना आया, 4.8 ओम आ गया, 4.8 ओम। अगर इसका हम सेकेंड पार्ट करें, सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेल में प्रवाहित धारा। तो अगर मानते हैं इसमें I धारा प्रवाहित हो रही, कितना प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो सेल में प्रवाहित धारा आपको निकालना है। तो सेकेंड पार्ट अगर इसमें करें तो यहाँ पे लगा दें सेकेंड पार्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो सेल में प्रवाहित धारा तो आपको पता है V बराबर क्या होता है, I/R। V कितना दिया देखना, V आपको दे रखा है, सेकेंड पार्ट इसका है 12 वोल्ट। कितना दिया है, 12 वोल्ट। तो सेकेंड पार्ट तो V दिया आपको 12 वोल्ट, इसमें हमको I पूछ रहा है, R कितना है, टोटल प्रतिरोध आया है 4.8। तो I कितना आएगा, ये आएगा इधर भाग हो जाएगा 12/4,
4.8, इससे भाग दोगे तो आई कितना आएगा, दशमलव हटाओगे तो 120 बटे कितना आएगा 48, 48 दूनी 96, ऐसे काट देते हैं, चलो काट दो, 48 दूनी 96 आएगा। कितना बचेगा आपका 24 बचेगा, हो जाए कितना आपका 240 आएगा। अगर आप ऐसे काटना चाहो ऐसे काट सकते हो, 4 तिहाई 12, 4 1 के 4, 12 चौके 48, 30 बटे 12 आएगा। तो 30 बटे 12 को अगर डिवाइड करना तो 12 दूनी 24, 6 बचेगा 60, 12 पंचे 60, तो 2.5 एम्पियर आएगा क्या इसमें प्रवाहित धारा, कितना आएगी 2.5 एम्पियर। अब आई आ गया। एक चीज़ में और पूछा था आपसे कि 0.8, अब पता है आपको इसमें कितना धारा प्रवाहित हो रही है, 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, 2.5 एम्पियर की धारा, क्योंकि यहाँ से जो धारा आई है दोनों बढ़ के फिर यहाँ पे क्या आ जाएगी सिंगल धारा, यहाँ पे क्या आ जाएगी 2.5 मतलब आई एम्पियर ऐसे जाएगी। अब इसमें तो कितना धारा प्रवाहित हो रही है 0.8 होम वाले में 2.5 एम्पियर, और इसी में पूछा है हमसे क्या कि उसमें प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है। तो जो इसका अगर थर्ड पार्ट करें हम लोग यहाँ पे, तो मान लेते हैं 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, तो V1 बराबर क्या आएगा आपका I इंटू R1। तो I और उसमें अगर हम उसका जो आपका प्रतिरोध उसको R1 माने, तो R1 यहाँ पे 0.8 था, 0. कितना था आपका 0.8 था, तो कितना आएगा V1 I, उसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, R1 हमने मान लिया 0.8 दिया है वो तो 0.8, तो यहाँ पे V1 कितना आएगा 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 आएगा, यहाँ पे 2 अंक का दशमलव आ जाएगा, यानी जो V1 आएगा कितना आएगा 2 वोल्ट आएगा, कितना आएगा 2 वोल्ट। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 2 वोल्ट आएगा, यानी 2 वोल्ट इसमें है। और आपका अगर देखोगे तो ये कितना आया था 4.8, 4.8 में जो बाकी बचेगा 10 वोल्ट पे इस पे होगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा सवाल हो गया। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट करना, और अगर पसंद आ सेशन तो आप लोग इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना पूरे चैनल को, और देखना ध्यान देना ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आपको इसको इस टाइप के जो भी सवाल आए हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। 2024 में आपके बोर्ड पेपर में आया भी था, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट छोटे से वीडियो में किसी को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक आप लोग मौज करिए, रोज़ कीजिए, ना मिले तो खोज लीजिए। थैंक यू वेरी मच।